नमस्कार जी, जय श्री राम, राधे राधे। कायदे की बात और फायदे की बात है और मैं आपको बता देता हूं, कुछ महिलाओं को हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन 25 दिसंबर 2025 को नहीं मिलने वाली है और उसका कारण जो है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है। वो है आपका परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी। आपको बता दें, इस जानकारी को उन सभी परिवारों के साथ साझा कर दें जिनके घर में हाल ही में डेथ हुई है, यानी कि घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है। ठीक है, अगर किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हुई है, वो परिवार का अगर मुखिया था, ठीक है, तो उसके बाद उसने फैमिली आईडी से उस बंदे को डिलीट करवाया। ठीक है, डिलीट करवाने के बाद परिवार का कोई और सदस्य जो है वो मुखिया बन गया। उन्होंने प्रिंट आउट भी निकलवा रखा है उसका। ठीक है, आपके पीपीपी का आपके पास प्रिंट भी है, जिस प्रिंट में आप जो हैं खुद मुखिया हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कोई टेक्निकल इश्यू है या फिर लोगों को, जनता को परेशान करने का ही इन्होंने जरिया बना रखा है। अब उस फैमिली आईडी के अंदर जिसमें किसी सदस्य की डेथ हो चुकी है, जो पहले उस परिवार का मुखिया था, उस फैमिली आईडी के अंदर अब कोई भी मुखिया नहीं है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जो है एक बार अपने नज़दीकी किसी सीएससी सेंटर पर चले जाओ। ठीक है, या फिर आप खुद जो है ट्रिपल पी की साइट जो है अपने फ़ोन के अंदर पीपीपी ऑफिस, ठीक है, फ़ोन में गूगल में सर्च कर लो पीपीपी ऑफिस। उसके अंदर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लॉगिन के ऑप्शन के नीचे जो है आपको 1 2 3 जो है ऑप्शन मिलेंगे। लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा सिटीजन लॉगिन। सिटीजन लॉगिन में अपनी फैमिली आईडी डालो और ओटीपी लो और लॉगिन करके उसका प्रिंट निकाल के देखो। उसके अंदर न तो आपके मुखिया का नाम होगा, न आपकी इनकम वेरीफाई होगी, न आपका एड्रेस होगा, यानी कि आपकी फैमिली आईडी पूरी तरीके से एक किस्म से खत्म ही हो चुकी है, मान के चलो। ठीक है, अब इसको जो है आप लोगों को जल्द से जल्द सुधार करना होगा और सुधार करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इस वीडियो को उन सभी परिवारों के पास जरूर शेयर कर देना जिनके परिवार में किसी सदस्य की डेथ हुई है। अगर वो मुखिया है तो उनकी फैमिली आईडी पूरी तरीके से एक किस्म से बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैमिली आईडी से लाभ मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन का, हो सकता है एक किसी 60 साल के या 65 साल के बुजुर्ग की किसी परिवार के अंदर डेथ हो गई है, वो परिवार का मुखिया था, तो अब उस परिवार में जो है इसको तो डिलीट कर दिया उन्होंने, इसको डिलीट कर दिया, लेकिन इस परिवार में 3 महिलाएं ऐसी हैं जो 23 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, चाहे वो लड़की है चाहे वो महिला है। ठीक है, उन तीनों की पेंशन यहां पर बनने वाली है, लेकिन इस अपडेट न करवाने की वजह से अब उनकी पेंशन नहीं बनाई जाएगी। और जल्द से जल्द अपने परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लो। अब अपडेट आपको कैसे करना है, या तो सीधे सीएससी सेंटर वाले के पास चले जाओ या सीपीएलओ के पास चले जाओ। ठीक है, आपके नज़दीक कोई दुकान हो जो फैमिली आईडिया काम करता हो, उसके पास चले जाओ, उसको जाके बता दो, या फिर आप खुद घर बैठे कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल पी ऑफिस की जो साइट है, परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल साइट, इसके ऊपर आपको जाना है, लॉगिन के ऑप्शन में जाना है, सिटीजन लॉगिन के अंदर आपको जाना है। सिटीजन लॉगिन में आप जब चले जाओगे तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक करेक्शन मॉड्यूल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, करेक्शन मॉड्यूल। ठीक है, करेक्शन मॉड्यूल जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करते ही यहाँ पर एक बॉक्स होगा, जिस बॉक्स में लिखा होगा सदस्य चुने। ठीक है, इसमें आपको अपने परिवार का मुखिया किसे बनाना है, जिसको भी आप बनाना चाहते हो उस सदस्य का नाम जो है वो नीचे 1 2 3 4 5 जितने भी सदस्य हैं सभी का नाम आ जाएगा। उस सदस्य का नाम आपको टिक कर लेना है। जैसे आप टिक करोगे, टिक करने के बाद साइड में एक बॉक्स है, आप सुधार क्या करना चाहते हो। ठीक है, सदस्य के साइड में एक ऑप्शन है, आप क्या सुधार करना चाहते हो, तो उसके अंदर लिखा होगा HOF, हाउस ऑफ फैमिली। ठीक है, या फिर हेड ऑफ फैमिली। हम परिवार का मुखिया जो है वो चुनना चाहते हैं। परिवार का मुखिया आप जैसे चुनोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको भरना है। ओटीपी भरने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे 1 2 3 4 5। मान के चलो आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो एक सदस्य तो हो गया भाई हेड। ठीक है, बाकी बच गए 4। जो 4 सदस्य हैं उनका हेड के साथ रिलेशन क्या है, ऊपर जो दिखाई देंगे आपको वो पुराने रिलेशन दिखाई देंगे जो उनके दादा के साथ थे, जिनकी उम्र 60 65 साल की थी। लेकिन अब जो नया सदस्य है जो आपने मुखिया बनाया है, उसके साथ इन चारों के संबंध क्या है, क्या इसकी पत्नी है, इसका बेटा है, बेटी है, भाई है, जो भी आपके रिलेशन उनके साथ हैं वो आपको सिलेक्ट करके नीचे सिंपली जो है एक सबमिट का बटन होगा, नीचे शायद येलो कलर में, सॉरी ब्लू कलर में मिलेगा, उसके ऊपर आपको ओके करना है। ओके करते ही आपकी जो ये रिक्वेस्ट है
ये आपकी चली जाएगी हेड ऑफिस में, ठीक है, आसपास कहीं नहीं जाएगी, कदे पूर्ण परन चक्र काटते अंडो, ठीक है। आपका जो हेड ऑफिस है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है हेड ऑफिस, उस हेड ऑफिस में चल जाएगी। और हेड ऑफिस में एफसीपी, ठीक है, एडीसी के नीचे काम करता है एफसीपी। आपके हर जिले में आपको यहाँ पर मिलेगा। एडीसी कार्यालय में जो है इनका एक ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको मिलेगा एफसीपी। उसके पास जाना है और इससे अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव करवा लेना है और उसके बाद अपनी फैमिली आईडी का नया प्रिंट निकलवा के देखो, आपकी फैमिली आईडी जो हो जाएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुख सुविधा मिलती हैं वो आपको इजीली मिलेंगी, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा भाई। हम जल्द मिलते हैं किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो मित्र।